वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। डे 2 इन जैसलमेर स्टेट राजस्थान। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव ट्रैवलिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पर रखता रहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जैसलमेर फोर्ट में आया हुआ जैन टेम्पल के बारे में दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे भैया को पूछा, उन्होंने रिसेप्शन में जो बैठे थे उन्होंने बोला कि पहले आप ब्रेकफास्ट करके आओ और उसके बाद यहाँ पे जैन टेम्पल है तो वो भी आप घूम सकते हो। तो अभी मैं आपको जैसलमेर फोर्ट में आया हुआ जैन मंदिर के बारे में उसका थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। जैसलमेर किले में 7 भव्य जैन मंदिर है जो करीब 600 साल पुराना है। राजा जैसल के पास ज़मीन तो थी लेकिन ज़्यादा संपत्ति नहीं थी। दूसरी ओर रेशम मार्ग के साथ फलते फूलते व्यापार जैनियों का नियंत्रण था, जिसने उन्हें अति धनवान बना दिया। पूरे एशिया में अकेले पटवा परिवार के 367 स्टोर थे। वे इतने धनी थे, उन्होंने 48 राज्यों को फाइनेंस किया, लेकिन वे व्यापारी थे, शासक नहीं। उन्हें अपने मंदिरों को आक्रमण से बचाने के लिए राजा की आवश्यकता थी, इसलिए उन्हें राजा जैसल के साथ एक सौदा किया। किला बहुत सुरक्षित है और इसमें घुसना मुश्किल है, तो जैन मंदिर और तीर्थ जैसलमेर सैकड़ों साल पहले की तरह खड़े हैं। श्री ऋषभनाथ जी का मंदिर। ऋषभनाथ वे जैन ब्रह्मांड विज्ञान के वर्तमान आधे चक्र में से 24 शिक्षकों में से पहले थे और उन्हें फोर्ड मेकर कहा जाता था, क्योंकि उनकी शिक्षाओं के अध्ययन पुनर्जन्म और मृत्यु के समुद्र के पार एक की मदद की थी। पारंपरिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म उत्तर भारतीय शहर अयोध्या में राजा नाभि और रानी मरुदेवी से हुआ था, जिन्हें विनीता भी कहा जाता है। उनकी 2 पत्नियां थीं, सुनंदा और सुमंगला। सुमंगला को उनकी 99 पुत्र भरत सहित और एक पुत्री ब्राह्मी की माता के रूप में वर्णित किया गया है। सुनंदा को बाहुबली और सुंदरी की मां के रूप में दर्शाया गया है। इंद्र की नर्तकियों में से एक नीलांजना की अचानक मृत्यु ने उन्हें दुनिया की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिला दी और उनमें त्याग की इच्छा पैदा हो गई। उनके त्याग के बाद किंवदंतियों का कहना है कि ऋषभनाथ जी पूरे 1 साल बिना भोजन के भटकते रहे। जिस दिन उन्होंने अपना पहला आहार भोजन प्राप्त किया, उसे जैनियों द्वारा अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे पत्थरों पर इतनी बारीकी से कार्विंग की हुई है कि जब आप इसको देखोगे तो आपको ये देख के काफ़ी अच्छा लगेगा। ऋषभनाथ जी मंदिर के बाजू में चंद्रप्रभा जी का मंदिर भी है। आप चंद्रप्रभु स्वामी जी के मंदिर में जैसे अंदर जाओगे तो आपको एक काइंड ऑफ पत्थर से बना हुआ तोरण जैसा दिखेगा। वहाँ पे इतनी बारीकी से कार्विंग की हुई है कि जब आप इसे देखोगे तो आप उसे बस देखते रह जाओगे कि उस समय इतनी बारीकी से कार्विंग कैसे की हुई होगी। हर एक स्तंभ पर इतनी बारीकी से कार्विंग और यहाँ पे इंसानों की काइंड ऑफ एक मूर्तियाँ बनाई हुई है जो कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, चारों तरफ बारीकी से कार्विंग की हुई है और यहाँ पे डोम में भी काफ़ी बारीकी से कार्विंग की हुई है। अगर आप जैसलमेर आ रहे हो और अगर आप जैसलमेर फोर्ट में आ रहे हो और आप किसी को पूछोगे कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो उनमें से सब ज़्यादा यही कहेंगे कि जैन मंदिर, क्योंकि आप जैसे जैन मंदिर में आओगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि सब लोग यहाँ आने के लिए क्यों कहते हैं। अभी मैं ऊपर की ओर आया हूँ और यहाँ पे आप ऊपर की ओर देख पा रहे होंगे कि कितनी बारीकी से यहाँ पे कारीगरी की हुई है। श्री चंद्रप्रभु स्वामी जी के मंदिर के बाजू में पार्श्वनाथ जी का मंदिर भी है। जैसलमेर के जैन मंदिर के प्रवेश द्वार सुनहरे पत्थर के उकेरे गए हैं
और बेहराम्बों के साथ उत्तम है। यहाँ पे प्रवेश द्वार पे ही इतनी खूबसूरत हमें कारीगरी देखने मिल गई। ये जैन मंदिर में आप कहीं भी देखो आपको खूबसूरत कारीगरी देखने मिल जाएगी। जैसे कि आप ऊपर की ओर देखोगे तब भी आपको डोम में काफ़ी अच्छे से कार्विंग दिख जाएगी। सभी मंदिरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ मंदिर में बहुत विस्तृत और जटिल स्तंभ है, तोरण और रंग बिरंगी किए गए हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि वे जैसलमेर के पर्यटन स्थल है जितना कि वे पूजा स्थल है। यहाँ पे आप वापस ऊपर की ओर देखोगे तो आपको यहाँ पे ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत कारीगरी देखने मिल जाएगी। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। अच्छा, ये मिट्टी की प्रतिमा है, इसके ऊपर मोती का विलेपन है। विक्रम संवत 2 की प्रतिमा लोद्रवा जी से लाई हुई है। और इसके बारे में कुछ समझा सकते हो? मंदिर के बारे में थोड़ा इसके बारे में कुछ कह सकते हो? ये मंदिर 600 साल पुराना है। इन मंदिरों का निर्माण आगे जैन परिवारों के द्वारा करवाया गया। 14 से 16 सेंचुरी के बीच में इन मंदिरों को बनाया गया। 8 मंदिर है। इन 8 मंदिरों में मेन मंदिर है मूल है चिंतामणि पार्श्वनाथ जी का, जो मिट्टी की प्रतिमा मोती का लोकल पीले पत्थर के अंदर होने के कारण से उसको सुनार किला और स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मंदिरों में 6666 प्रतिमाएं लगी हुई है। इसमें विशेष तौर से ये ऊपर एक कार्विंग का काम, उसका 1 फेस है, 5 बॉडी है। एक सिर है, 5 धड़ है। कलाकार ने इसको ऐसा बनाया, जहाँ से भी घूम करके देखोगे सिर है वो 5 बॉडी में जुड़ जाता है। जैन धर्म के 5 प्रिंसिपल सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य को कंट्रोल कर लो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से पहला मंदिर पार्श्वनाथ, दूसरा अंदर संभवनाथ, तीसरा शीतलनाथ, चौथा शांतिनाथ, 5वां कुंतुनाथ, 6ठा चंद्रप्रभु, 7वां ऋषभदेव, 8वां सिमिंदर स्वामी। इस प्रकार से 8 मंदिरों में 6666 प्रतिमाएं। इन मंदिरों का निर्माण यहाँ के जैन परिवार राका, डागा, संकलेजा, भंसाली, चोपड़ा, कोठारी, लूनिया, पारिकोतर के जैन थे उन्होंने करवाए। लेकिन इन मंदिरों से भी प्राचीन यहाँ की मूर्ति है। जो मेन प्रतिमा है ये मिट्टी की प्रतिमा मोतियाल है। यहाँ से 16 किलोमीटर आगे लोद्रवापुर टेम्पल से लाई गई। वहाँ पे जब मोहम्मद साबुद्दीन गजनी का अटैक हुआ तो इस प्रतिमा को यहाँ पे लाया गया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण लिच्छो महाराज। This name is Santinath. Look this symbol, this deer. Look this sea, and look this deer here. And look this 23 number prophet. This name Parasnath. Symbol this is snake. And look this last prophet Mahavira. This symbol this lion. Thank you. तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ अपने रूम पे। कुछ जगह घूमनी बाकी रह गई है और वो कल घूमूंगा क्योंकि बहुत तेज़ धूप है यहाँ पे। हो सके तो यहाँ पे आप अगर आप फोर्ट में अंदर घूमना चाहते हो तो सुबह शुरू करो। मैं कल राइड करके आया तो बहुत थक गया था तो सो गया और मैंने सोचा 10-11 बजे उठा तो मैंने सोचा चलो अब घूम लेते हैं। काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ पे, तो बाकी की कुछ जगह जो बाकी रह गई है वो कल घूमूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसलमेर फोर्ट में आई हुई बाहरी हवेली के बारे में बताने वाला हूँ जो करीब 450 साल पुरानी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।